प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र और राहु की युति के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी चंद्र और राहु की युति बनी हुई है या राहु चंद्र से दृष्टि संबंध बना रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बन रहा है और ये चंद्र ग्रहण चंद्र केतु के चंद्र ग्रहण से थोड़ा सा डेंजर है। इस पर हम बात करेंगे। आपके लिए नई नई जानकारी लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूं। यदि आपको हमारी जानकारी हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इसको कहीं ना कहीं शेयर जरूर करें जिससे जिसकी जन्म कुंडली के अंदर ये स्थिति है तो अपना क्लियर कर सके। और दर्शकों यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए आखिरकार युति कैसे काम करती है और कैसे बनती है। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात करने वाले हैं चंद्र और राहु के बारे में। यानी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का योग बना हुआ है और एक चंद्र राहु का योग बना देता है चंद्र ग्रहण। लाइव में कहा गया है कि चंद्र और राहु की युति यानी मनहूस घोड़ा। मनहूस घोड़ा मतलब किसी काम का नहीं। चंद्रमा को घोड़े से आंका गया है लघुतम में, यानी ऐसा घोड़ा जो किसी काम का ना हो। घोड़ा कितना तेज तर्रार दौड़ने में काम करने में कितना फुर्तीला पशु है, लेकिन जब वो किसी काम का ना हो ऐसी स्थिति जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु देती है। दूसरी बात कही गई है कि बंधा हुआ हाथी। इधर चंद्रमा की तुलना तो घोड़े से कर देगी, लेकिन चंद्र और राहु का योग है तो राहु हाथी होता है, यानी बंधा हुआ हाथी जो दरिया तक न जा पाई। यानी हाथी को नहाना बहुत पसंद है और वो हाथी जब नहाने के लिए विचलित होगा, परेशान होगा और एक जगह बंधा हो तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है आप खुद समझिए। यानी जब वो हाथी नहाने के लिए नहीं जा पाएगा, दरिया तक रास्ते को रोक लेगा, यानी स्वयं की बर्बादी कर रहा है। यानी ऐसा योग जन्म कुंडली में चंद्र और राहु देता है, यानी खुद की स्वयं की बर्बादी। और बर्बादी किसकी होती है? रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की सुख शांति, घर की सुख शांति, मां की परेशानी यानी मां को दिक्कत देगा, जॉइंट पेन और स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्किन की प्रॉब्लम सबसे पहले दे देता है। चंद्र राहु की युति बनी हुई है तो उस व्यक्ति को स्किन की प्रॉब्लम 100% जरूर मिलेगी। आप किसी के जन्म चार्ट में खोल करके और ट्राई कर सकते हैं। सारी जिंदगी यानी उलझन में रहने वाली है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं पा पाएगा। उसे लगेगा कि हाँ मैं ये पा सकता हूं, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं उसको। कि जो व्यक्ति इनको अजमा के छोड़ देता है उसको ये सबसे बड़ा बेवकूफ समझते हैं। बोले उसका जो काम हुआ था वो मेरी वजह से हुआ था, उसने जो कर पाया वो मैं नहीं कर पाया। यानी इनको सबसे बड़ा अपने आप में प्राउड होता है। एडवाइजर ये बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जिसको इन्होंने एडवाइस दी होती है उसका नाश हो जाता है, वो व्यक्ति डूब जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह दूंगा कि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु की युति बनी हुई है यानी चंद्रग्रहण बना हुआ है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है किसी को किसी प्रकार की एडवाइस बिल्कुल न दें, क्योंकि आपकी एडवाइस से वो व्यक्ति डूबने वाला है, वो व्यक्ति परेशान होने वाला है, उस व्यक्ति को आपकी वजह से नुकसान होने वाला है और उसको पता ही नहीं होगा कि नुकसान क्यों हुआ है, लेकिन उसकी एडवाइस, आपकी एडवाइस उसके लिए जहर का काम करेगी। यानी और दूसरा इनको एडवाइस देता है, कोई दूसरा व्यक्ति इनको एडवाइस दे तो सामने वाले को बहुत बड़ा ही बेवकूफ समझते हैं। बोलिए मुझे क्या सिखाएगा। यानी एडवाइस दे करके तो डुबोता है और एडवाइस लेकर के खुद डूबता है। ये किसी की एडवाइस को लेना पसंद नहीं करते। यदि जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का योग बन रहा है तो उसको अपनी लड़की की तरफ से बहुत बड़ी समस्या मिलती है। उसका दिमाग लड़की की वजह से टेंशन में रहता है, यानी लड़कियों की वजह से उसे प्रॉब्लम रहती है। शादीशुदा जिनकी लड़कियों की उन्होंने शादी कर रखी है तो उसकी मैरिड लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। ये शादी नहीं हुई है तो शादी को लेके चिंतित रहेंगे, यानी लड़कियों की तरफ से दुख देता है। और लड़की की हालत
खराब हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, हद से ज्यादा इमोशनल होता है। कुछ भी बात कहो पचेगी नहीं, घटना घटित हुई, कुछ भी हुआ, कोई टेंशन आई, कोई परेशानी आई, कोई समस्या आई, कोई कष्ट आया, तो व्यक्ति बहुत जल्दी रो देता है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का युति है जो चंद्रग्रहण बना रही है, इसका भूचाल जन्म के 45 वर्ष तक रहता है। 45 वर्ष के बाद इसका भूचाल थमता है। अब अंदाज लगाइए, 45 वर्ष की उम्र कोई छोटी मोटी उम्र नहीं है। 45 वर्ष की उम्र में मान लीजिए व्यक्ति ने आधी से ज्यादा अपनी उम्र पार कर ली, और जब व्यक्ति आधी से ज्यादा उम्र पार कर लेता है तो उसके पास बचा क्या है अब कुछ करने के लिए। और ऐसे व्यक्ति है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण बन रहा है, उस व्यक्ति ने यह सफेद और हरे रंग का पेंट करा दिया तो समझ लीजिए उसने अपनी जिंदगी को नरक बना लिया, उनकी जिंदगी नरक बन जाती है। इतना बड़ा दुष्प्रभाव है चंद्र और राहु की युति बनने का। लेकिन यह चंद्र और राहु की युति जन्म कुंडली के अंदर बन ही रही है तो कब अपना दुष्प्रभाव नहीं देती है। यानी मंगल, बृहस्पति और बुध बहुत ही उच्च अवस्था में, अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, तो युति आपकी जन्म कुंडली में दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं देगी। वैसे चंद्र और राहु, नवतम में कहा गया है चंद्र और राहु का योग बनने से, युति बनने से आपका बुध खराब हो जाता है। लेकिन बुध पहले से ही उच्च अवस्था में बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को? ऐसे व्यक्तियों को मंगल और बृहस्पति को अच्छा करना चाहिए। मंगल यानी मसूर की दाल और हल्दी और चावल समय समय पर धर्म स्थान में दान देते रहना चाहिए। साथ ही कम से कम वर्ष में एक बार बुद्ध की कोई वस्तुएं जैसे सितार, गिटार, हारमोनियम, इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, आप उनको किसी मंदिर में जरूर डोनेट करें। इसके अलावा क्या है इसका प्रभावशाली उपाय? इसका प्रभावशाली उपाय इसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए, इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, चंद्र ग्रहण के समय जब हमारे ब्रह्मांड में चंद्र ग्रहण घटित हो रहा हो, उस समय इसका उपाय करना अति श्रेयस्कर रहता है। चंद्र ग्रहण के समय इसका उपाय किया जाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी चंद्र ग्रहण बना हुआ है तो बिल्कुल न घबराएं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान कमेंट करके मुझे भेज दीजिए। आपकी जन्म कुंडली को चेक करके आपको बताया जाएगा अगले वीडियो में कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है या नहीं है, और यदि है तो उसका चंद्र ग्रहण के समय क्या उपाय हो सकता है जिससे आपको इसके दुष्प्रभाव रोके जा सके। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं सीधे मेरे से कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण तो नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है किसी प्रकार का, और आपको चंद्र ग्रहण के सटीक उपाय दिए जाएंगे जो चंद्र ग्रहण के समय कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। नमस्कार।